डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम 13 दिसंबर को होने वाला है और हम बिल्कुल रेडी हैं आप सभी को 13 दिसंबर के एग्जाम की तैयारी कराने के लिए। तभी हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, जिसमें आपको आइडिया लगेगा जो 13 दिसंबर का एग्जाम होने वाला है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि जितने भी मॉडल पेपर है बिल्कुल बैलेंस है, आपके सिलेबस पर बेस्ड है और हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। हमें आइडिया है बच्चे किस तरीके से पढ़ेंगे और एग्जाम में सेलेक्ट होंगे। तो आपकी बारी है, आप सिलेक्शन की अच्छे से पढ़िएगा अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ। ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा और आप सभी के लिए इंडिपेंडेंस डे ऑफर है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस में आपके लिए 30% का डिस्काउंट है। हमारे जितने भी ऑनलाइन बैचेस है नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी के लिए, इसके लिए आपको इंडिया 30 कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा और सारे कोर्सेज में मिल जाएगा 30% का स्पेशल डिस्काउंट। अब ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं बेटा मॉडल पेपर सॉल्व करना। तो मॉडल पेपर का जो पहला भाग था यानी मेंटल एबिलिटी हम पिछले मॉडल पेपर में कर चुके हैं, ठीक है, मेंटल एबिलिटी। अब हम चलते हैं मैथ्स के, जिसमें सबसे बच्चों को डर रहता है। असली कंपटीशन आपका मैथ्स में ही होता है। 50% वेटेज मेंटल एबिलिटी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के आते हो, ठीक है, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। बारी है मैथ्स की, जहां पे कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है। जो इसमें आगे निकल गया उसका सिलेक्शन लगभग हो ही जाता है, समझो। और पास तो हमको सब में होना है, लैंग्वेज में, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स में। ऐसा तो है नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट में पास होना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर पूछा है, कौन सा प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो पता ये पहले प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, एक से लेके इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4, जीरो नहीं होता। तो देखो यहाँ पे 1 नेचुरल है, नेचुरल नंबर है 99, 2 भी नेचुरल है, वह जीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखो 0.7 इंटू 0.07 इंटू 0.007, सब जगह 7 है, तीन जगह 7 का मल्टीप्लाई करो तो 7 इंटू 7 इंटू 7 मतलब 7 का क्यूब कितना होता है, 343। ठीक है, अब कितने अंक के बाद डेसिमल, इधर 3, यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल। तो जब जो आंसर आएगा उसमें देखिए 3 इधर, 2 और 1, मतलब 6 अंक के बाद डेसिमल लगेगा, 3 2 5 और 1 6। तो देखो यहाँ डेसिमल नॉर्मल होता है, आपको पता है ना। जैसे मैं एक नंबर लिख लूं 5, तो इसको मैं 5 पॉइंट भी लगा सकता हूँ, 5.0 भी लिख सकता हूँ। उसी प्रकार ये 343 जो आया वो भी क्या होता है, 343 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 6 प्लेस हम डेसिमल को इधर लेकर आएंगे, ठीक है ना। चलो लेकर आते हैं बेटा, बिल्कुल आराम से। देखो 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 3 प्लेस और लाना है तो यहाँ 0 लगा दिया, 4 प्लेस, फिर यहाँ पे एक बार और 5 प्लेस, फिर यहाँ पे ये 6 प्लेस। अब यहाँ डेसिमल लगा दो तो क्या आ जाएगा, 0.0000343 आंसर होगा। देख लो कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फर्स्ट का ए हो गया और फिर बात करें हम क्वेश्चन सेकंड का तो क्या हो गया, डी हो गया। देखो आ गया ना, 1 2 3 4 5, 6 डिजिट के बाद 6 डिजिट हमको डेसिमल इधर करना था, तो 343 7 7 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर डेसिमल को हमने 6 प्लेस इधर कर दिया। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर है। चलो फिर चलते हैं बेटा, आप पढ़ो इसको। चलो थोड़ा दिमाग आप लगाओ। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3, कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल है। लगाओ 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, आप बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा समय आपको मिल रहा है, 20 सेकंड का मैं समय देता हूं। क्या है, जितने भी डिजिट है उनका सम कीजिए, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, पता है ना, यही नियम है बेटा। देखो यहां पे अगर सबको करें 3 + 3 + 2 + 2 कितना हो गया, 10 हो जाएगा, तो 10 डिविजिबल होगा नहीं। 5 6 11, 11 1 12, 12 और 3 15, तो 15 आ गया इनका सम। 5 + 6 + 1 + 3 = 15, 15 डिविजिबल है 3 से, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ए डिविजिबल नहीं है तो फिर बोथ ए एंड बी भी नहीं आएगा और इनमें से कोई नहीं भी आएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ो, क्या है, द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट विल लाइक डिफरेंट स्पोर्ट्स, कबड्डी, क्रिकेट, खो खो, बैडमिंटन। अच्छा ऐसा है, ये बार ग्राफ है बेटा। ठीक है, तो बार ग्राफ देख लो, कितने स्टूडेंट जो हैं वो कौन से स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं। कबड्डी वाले 40 हैं, क्रिकेट वाले 50 हैं, खो खो वाले 30 हैं, 33 हैं, 33, बैडमिंटन वाले 46 हैं, हॉकी वाले 40 है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कबड्डी और हॉकी को मिलाकर कितने छात्र इन खेलों को पसंद करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ ले, रीड द ग्राफ टू डिटरमाइन हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक कबड्डी एंड हॉकी। कबड्डी एंड हॉकी, तो कबड्डी में कितने प्लेयर है बेटा, देखें कबड्डी में इधर 40
कबड्डी में यहाँ पे 40 हो गए बेटा, और हॉकी है ना, हॉकी में यहाँ 40 हो गए। तो देखिए कबड्डी और हॉकी बोला ना, कबड्डी हॉकी, तो 40 और 40 80। ध्यान से देखो कबड्डी और हॉकी, ठीक है, कबड्डी एंड हॉकी 40 40 80। क्या आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर बी। देख लो, ध्यान से देखो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इफ 2/3 ऑफ अ नंबर इज 90, व्हाट विल बी इट्स 4/5 पार्ट्स। किसी संख्या का 2/3 भाग 90 है, तो उसका 4/5 भाग क्या होगा? अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करें? इसके लिए तो जगह की जरूरत पड़ेगी। तो चलो जगह की जरूरत पड़ेगी तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देखो, यही क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 45। किसी संख्या का 2/3 भाग 90 है, तो उस संख्या का 4/5 मान के चलिए वो संख्या जो है, संख्या क्या है? एक्स है। संख्या को मान लिया हमने एक्स। तो एक्स का 2/3 क्या है? एक्स का 2/3 भाग क्या है? 90 है, 90 है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 90। ये देखिए उधर जाके ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा ये, ठीक है। 2 1 जा, और ये 2 4 और 1 5 5 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू 45 इंटू 3 135। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? वो नंबर कितना है बेटा? 135। कौन सा नंबर? जिसका 2/3 90 है, 2/3 90 है। अब उसका 4/5 निकालना है, मतलब x का 4/5, x का 4/5 निकालना है। तो x की वैल्यू कितनी है? 135। तो 135 इंटू 4/5, 5 1 जा, और ये 5 2 जा हो गया, 3 और 5 7। तो ये आ गया 2 7, मतलब 3 इधर बच गया, और 3 5 35 हो गया। तो 35 5 7 जा 35, ऐसा किया मैंने ना, ठीक है। 227 इंटू 4 108, 108 आंसर है। कहने का मतलब समझो बेटा, कोई नंबर हमने x मान लिया, x का 2/3 90 है, तो रियल नंबर क्या होगा? नंबर 135 होगा, ठीक है। अब 135 जो भी नंबर है उसका 4/5, तो उसका 4/5 108 आएगा। 108 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ध्यान से देखो, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 46 पे चले। क्या है 46? क्या कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। 2 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे छोटी। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बेटा 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। इनका मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 1000। खेल खत्म, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन, बताओ इसको नहीं कर पाओगे? कैसे नहीं कर पाओगे? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है बेटा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 के पावर में 4 इंटू 4 के पावर में 5 इंटू 5 के पावर में 6 इंटू 6 के पावर में 7। तो देखो प्राइम नंबर के पावर में होना चाहिए, तो देखिए 3 प्राइम नंबर है, तो चलो यहां पे देख लेते हैं। 3 के पावर में लिख लेते हैं ना, यहां पे 3 के पावर में 4 हो गया, इंटू देखो 4 के पावर में 4 प्राइम नंबर है, नहीं है, तो यहां पे क्या होगा? 2 के पावर में, यहां पे प्लस मत करो, यहां पे प्लस हटा देता हूं मैं, ठीक है। 2 के पावर में यहां पे 2 आ गया, और ये कितना है? 5 है, ठीक है। प्लस ये 5 तो प्राइम नंबर है, तो ये तो चल जाएगा बिल्कुल। और 6 है, तो 6 प्राइम नंबर है, नहीं, 2 इंटू 3 आएगा। 2 इंटू 3 के पावर में 4, मतलब हाँ 7, 7, ठीक है। तो यहां देखो, तो यहां से जो पावर है उसको लिख लेते हैं 4 प्लस, देखो 2 के पावर में 2 है, तो ये कुल मिला के कैसा बन जाएगा बेटा? 2 के पावर में 10 बन जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 5 हो जाएगा। आइडेंटिटी हमको पता है, ठीक है, क्योंकि ये 4 के पावर में 5 था, तो 4 को हमने 2 के पावर में 2 लिख दिया, तो 2 के पावर में 2 के पावर में 5, तो ये पावर क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 के पावर में 10 आ गया, तो यहाँ पे प्लस 10 आ जाएगा। 5 प्राइम नंबर है, जी हाँ, प्लस 6 हो गया। अब देखिए 2 भी प्राइम है, 3 भी है, तो 2 के पावर में भी 7 होगा, 2 के पावर में भी 7 होगा, इंटू 3 के पावर में भी 7 होगा, तो +7 +7। तो देखो टोटल 4 + 10 14, 14 + 6 20, 20 + 7 27, और 7 34, 34, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है बेटा, ठीक है। ए आपका करेक्ट आंसर है। हो गया, बस इतना ही तो था। नेक्स्ट है, देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्या कहता है। ऑन अप्रोक्सीमेटिंग टू द नियरेस्ट 10,000 द नंबर 12,875 विल बी। कहा जा रहा है आपसे ये जो नंबर है 12,875, इसका 10,000 में हमको सन्निकटन मान निकालना है। तो आपको पता ही है बेटा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो हमको नियरेस्ट 10,000 में निकालना है। देखो हम यहां तक पहुंच गए। यहां तक पहुंचने के बाद हम राइट साइड वाले को देखेंगे। देखो हम पहुंच गए 10,000 में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 पहुंच गए। उसके राइट साइड वाला, दाएं साइड वाला देखेंगे कि वो 5 के बराबर है या 5 से बड़ा है।
अगर 5 के बराबर या 5 से बड़ा होगा तो जो हमारा 10,000 प्लेस पे जो नंबर है उसको एक हम बढ़ा देंगे और बाकी जीरो कर देंगे। लेकिन बगल वाला नंबर अगर 5 से कम हुआ तो फिर क्या करेंगे, जो हमारा 10,000 प्लेस पे जो नंबर है उसको वैसा ही रहने देंगे, बाकी जीरो कर देंगे। तो देखो यहाँ पे यहां तक पहुंच गया 10,000 प्लेस, बगल वाला राइट वाला देखा 2 5 से बराबर 5 के इक्वल है या 5 से छोटा है, 5 से बड़ा है, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो जो 10,000 प्लेस पे जो नंबर था वही रहेगा 1 और बाकी जीरो लगा दो, खत्म। 10,000 में निकटतम मान आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा होता है। अगर मान के चलो ये 1 2 की जगह 1 6 रहता बेटा, तो 6 5 से बड़ा हो जाता, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो 1 लिखा था वो 2 हो जाता, बाकी जीरो 20,000 आ जाता। समझ में आ रहा है ना, हमको 10,000 में निकटतम मान निकालना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखा जाए। ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये तो बड़ा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए जगह की जरूरत होगी ना, ठीक है। ये तो करा ही दिया मैंने। हाँ चलो, गोकुल गॉट 8 marks more than स्नेहा इन an examination. Mahi got 2 marks less than स्नेहा. How much mark did गोकुल obtain if the sum of the marks of all three is 135? एक परीक्षा में गोकुल को स्नेहा से 8 अंक अधिक मिले, माही को स्नेहा से 2 अंक कम मिले। गोकुल ने कितने अंक प्राप्त किए यदि तीनों के अंकों का योग 135 है? अच्छा चलो सॉल्व करते हैं बेटा, आसानी से हो जाएगा, घबराओ मत, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, एक परीक्षा में गोकुल को स्नेहा से 8 अंक अधिक मिले, मान लेते हैं। चलिए स्नेहा को कितने मिले बेटा, ठीक है, स्नेहा को कितने मिले, एक्स मिले, एक्स नंबर मिले थे, ठीक है। गोकुल को कितने मिले, गोकुल को स्नेहा से 8 अंक अधिक मतलब एक्स प्लस 8 नंबर मिले, ठीक है। चलिए माही को कितने मिले, स्नेहा से 2 अंक कम, माही, तो माही को कितने नंबर मिले बेटा, स्नेहा को जितने मिले एक्स उससे 2 कम, ठीक है। बस हो गया ना। चलो अब बोले जा रहा तीनों के नंबर का सम 135 है, तो तीनों के नंबर का सम कर देते हैं बेटा, क्या दिक्कत है। x प्लस 8 प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 135, खेल खत्म, ठीक है। चलो x 3 जगह है तो 3x प्लस 8 माइनस 2 इक्वल टू 135 और 3x प्लस 8 माइनस 2 6 इक्वल टू 135 हो गया, और 3x इक्वल टू 135 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 129, 3x इक्वल टू 129 और x इक्वल टू 129 अपॉन 3, जब 4 जाओ 3 जाओ तो क्या आंसर आ गया 43। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 43, मतलब कि स्नेहा को 43 नंबर मिले। लेकिन क्वेश्चन है पूछा किसके मार्क्स हैं, पूछा गया है कि गोकुल को कितने अंक मिले, तो गोकुल के नंबर कितने हैं बेटा, गोकुल मतलब क्या, गोकुल मतलब x प्लस 8, गोकुल इक्वल टू x प्लस 8, x की वैल्यू 43, 43 प्लस 8 इक्वल टू 51 आंसर है, ठीक है। 49 का आंसर क्या आ गया, सी। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे बेटा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इसके लिए रहना है हमको रेडी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 बेटा, पढ़ो ध्यान से। इफ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 7, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन बी द एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स? यदि 2 संख्याओं का मसा 7 है तो निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का लसा हो सकती है, बताओ। देखिए जो भी एलसीएम होता है बेटा, जो हमारे पास मसा है, मतलब समझो जो एचसीएफ है, जो एचसीएफ है उसका मल्टीपल होता है कौन, एलसीएम। ये तो आपको मैंने बता रखा है पहले भी कि जो भी एचसीएफ गिवन होगा उसका मल्टीपल होगा एलसीएम, हाईएस्ट, ठीक है। मतलब कुल मिला के ऐसे समझ सकते हैं, जो एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मल्टीपल होता है। तो 7 है तो जो भी इसका एलसीएम होगा वो इसका मल्टीपल होगा, मतलब 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है। मतलब कि 7 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। तो देखो इसमें से कौन सा नंबर है तो किसी नंबर का 7 से मल्टीप्लाई करें और आ जाए, कोई ऐसा नंबर है 247, 7 से डिवाइड करके देखें तो नहीं आएगा, ये तो नहीं है बेटा, ठीक है। ये भी नहीं आएगा, हाँ ये आ जाएगा बेटा, क्योंकि पता है, करके देख लो यहाँ पे 217 डिवाइडेड बाई 7 तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ 2 आ गया और ये 1, 31 बार में डिवाइड हो गया, मतलब कि 7 है इसका मल्टीपल, मतलब इंटू 31 करोगे तो 207 आ जाएगा। बाकी ऐसा कोई सा नंबर नहीं है जिसमें आप 7 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो और बाकी नंबर मिल जाए, केवल 217 मिल रहा है। मतलब कि अगर ये एचसीएफ है तो केवल एलसीएम इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो सकता है और कोई नहीं हो सकता।
समझ में आ गया ना, क्योंकि मैंने आपको बताया जो एलसीएम होता है वो हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या क्वेश्चन बोला गया है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने आपको बता ही रखा है 30 तक तो स्क्वायर याद होना चाहिए, 121 और 289। चलो ये 121 एंड 289 है, तो 121 किस नंबर का स्क्वायर है बेटा, 11 का। 289 किस नंबर का स्क्वायर है, 17 का। ये तो डायरेक्ट और फॉर्मूला से तो आपको बता ही रखा है मैंने। देखिए कुछ कुछ चीजें हमको शॉर्टकट करनी बेटे, ऐसा नहीं कि पूरा हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको पूरा लगा रहे हैं। हमको क्या करना है, चीजों को, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए ना, जैसे कि 121 11 का है, 289 17 का स्क्वायर है। आपसे पूछा 324 18 का है, या पूछ लू मैं 729 27 का स्क्वायर है। तो कुछ चीजें याद होंगी तो आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चंस को। चलो 51 का आंसर क्या आ गया बेटा, 51 का डी आ गया, 51 का डी आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या है, इफ इट इज थर्सडे ऑन May 26 इन अ ईयर देन व्हाट डे विल इट बी ऑन July 8। यदि 26 मई को गुरुवार है तो 8 जुलाई को कौन सा दिन होगा। चलो बेटा मई से जुलाई तक जाना है, तो जुलाई 26 जुलाई को बता दिया गया। क्या बताया गया आपको कि 26 जुलाई, 26 ऑफ जुलाई को क्या है, थर्सडे है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कितनी जुलाई को, अच्छा मतलब अच्छा जुलाई नहीं बोला गया ना, 26 ऑफ मई है बोला गया। अच्छा चलो इसको करेक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 26 ऑफ मई को क्या है, थर्सडे, और 8 जुलाई को पूछा जा रहा है। अच्छा तो देखो ये मई है, मई में कितने दिन बचे, मई टोटल 31 डेज की होती है बेटा, तो 27 28 29 30 31 31 की होती है, तो 5 दिन यहां बच गए, 5 दिन यहां बच गए। इसके मई के बाद कौन सा महीना आता है, जून आता है, जून में 30 दिन होते हैं, और इसके बाद हमको पहुंचना है 8 जुलाई, इसके बाद जुलाई आता है, 8 जुलाई तक बताना है, तो यहाँ पे 8, तीनों का सम कर दो, तो तीनों को जोड़ने पे आ जाएगा बेटा कितना, 43, तीनों को जोड़ने पे आ जाएगा 43। मतलब बोला जा रहा है कि थर्सडे है तो 40 जो थर्ड डेज में कितना कौन सा दिन आएगा, तो चलो 43 दिन के बाद, तो क्या करेंगे 43 हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड करने पे क्या आएगा, रिमाइंडर कितना बच रहा है बेटा, डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपको पता है ना, होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा, एक एक। मतलब हमको क्या करेंगे, जो भी दिन होगा उसमें एक दिन आगे बढ़ा देंगे, रिमाइंडर 1 आया तो ठीक है। उसके दिन के बाद पूछा है ना, कभी ये थोड़ी पूछा है कि 26 मई है, 26 मई के बाद 8 जुलाई पूछा है, मतलब 26 मई के बाद ही तो आ रहा है ना 8 जुलाई, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको जोड़ देंगे। अगर ऐसा रहता कि 26 मई को गुरुवार है, बताओ कि 8 मार्च को तो पहले रहता, तो जो भी रिमाइंडर रहता उसको माइनस कर देते, तो थर्सडे है, इसमें +1 करेंगे, मतलब थर्सडे के एक दिन बाद फ्राइडे आता है, आंसर फ्राइडे हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया, आसानी से हो जाएगा बेटा। चलो 52 का ए आ गया, चलो 53 करो, आराम से कर लोगे। 52 का ए हो गया, 53 का बताओ। इसमें देखो सरल रूप, इक्विलेंट नॉट इक्विलेंट, मतलब 4/3 के इक्विलेंट नहीं है, तो देखो यहाँ पे 72 है, 48 है, तो ये 24 से डिवाइड करें तो 2 बार में, ये 3 बार में, तो 3/2 है। ये देखो 12 से 3 टाइम और ये 4 टाइम, तो 4/3। ये 25 से 3 टाइम और ये 4 टाइम, 4/3 हो गया बेटा। ये देखो 3 से मतलब 4 से डिवाइड करो, 4 से 4 टाइम और ये 4 से 3 टाइम, तो 4/3। ये तीनों का 4/3 हो गया, इसके इक्विवेलेंट है, ये नहीं है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर ए आंसर है। और इसको आप छोटे छोटे अंकों से भी डिवाइड कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आइडिया लग रहा है किस तरीके के क्वेश्चन है ना। मतलब देखिए आप इसको डिवाइड करना है, तो पहले आपको आइडिया नहीं लग रहा है, 2 से डिवाइड करके देखिए, है ना, कैसे करेंगे आप, देखो इसको 2 से डिवाइड करके देखो पहले, तो ये 36 बार में, ये 24 बार में, फिर से 2 से करो तो 18 बार में, फिर से करोगे तो ये 12 बार में, फिर से 2 से 9 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स, 6 टाइम्स गया। ठीक है, इसके बाद फिर से ये देखो, अब 2 से तो होगा नहीं दोनों, ये 3 से 3 टाइम्स और 3 से 2 टाइम्स, तो 3/2 आ गया। समझ में आ गया, ऐसे धीरे धीरे भी कर सकते हो सबको। आंसर क्या है अपना, ऑप्शन नंबर ए, ये इसको इक्विवेलेंट नहीं, बाकी इक्विवेलेंट है 4/3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 48,000 क्यूब सेंटीमीटर, इट्स विड्थ एंड हाइट आर 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टली, व्हाट इज इज लेंथ। मतलब बोल एक घनाभ का आयतन 48,000 घन सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई क्या होगी। तो बताइए घनाभ का आयतन क्या होता है बेटा, घनाभ का आयतन क्या होता है, जरा बताओ मुझे, बताओ घनाभ का आयतन क्या होता है, कोई बता पाएगा, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड।
L इंटू बी इंटू एच, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है, कितना है 48,000, ठीक। और फिर लेंथ विद लंबाई ऊंचाई दी हुई ना, अच्छा चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई, लंबाई की वैल्यू नहीं है, एल इंटू बी की वैल्यू, चौड़ाई कितनी है 20, ऊंचाई कितनी है 40, ये देखिए दोनों गिवन है। तो बस इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 4800 अपॉन इधर आके नीचे आ जाएंगे ये, इक्वल टू एल, इसको डिवाइड कीजिए, वही जीरो, ये वाला जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया, ठीक है। 2 1 जा, और ये 2, ये 2 2 2 जो 4, अच्छा जी ये बच गया, 240 आ गया इधर ऊपर, 240 बचा हुआ है, और यहाँ पे 240, और यहाँ 4 1 जा, 4 6 जा, और 0 60 आ गया बेटा, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी आ गई 60, ठीक है 60 है क्या ऑप्शन में, देखो ऑप्शन नंबर ए फिर से आ गया। 54 का क्या आंसर होगा बेटा, ए होगा। देखो कैसे किया, यहाँ पे एक बार और दिखा दूं, चलो 20 इंटू 40 था, चलो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया, ठीक है, कट गया। अब 4 1 जा, 4 यहाँ 1 जाएगा, इसका 2 और ये 0 है, ऐसा कर दिया। 2 1 जा, 2 6 जा, और ये 0 6 ऐसा भी आ गया, 60 कर लिया ना, तो 60 आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 55 ये है, द लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज 117 मीटर if it is running at the speed of 18 मीटर पर सेकेंड, इन वॉट टाइम विल इट क्रॉस अ टेलीफोन पोल। एक गाड़ी की लंबाई 117 मीटर है, यदि यह 18 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही हो तो टेलीफोन के खंबे को कितने समय में पार करेगी। टेलीफोन का खंबा है, मतलब उसको, उसकी जो लंबाई होगी उसको इग्नोर करेंगे, मतलब ठीक है ना, केवल ट्रेन की लेंथ है उसी को मेजर करेंगे। ऐसा रहता कि प्लेटफॉर्म की लंबाई होती तो उसको हम जोड़ते हैं ना, कि प्लेटफॉर्म लंबा और जो पोल है उसको सिंपल सा नेग्लिजिबल रहता है, ठीक है। तो उस केस में हम आपसे पूछा है कितने समय में पार करेगी, तो सिंपल सा है, हमको पता है, क्या पता है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। चलो अब हमको टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एस मतलब स्पीड, डिस्टेंस कितना है बेटा 117, जो ट्रेन का, जो ट्रेन की लंबाई वो डिस्टेंस है, ठीक है। और स्पीड कितना है 18 मीटर पर, देखिए मीटर में और मीटर सेकंड में बिल्कुल चल जाएगा, बस डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए ना, हो जाएगा, खेल खत्म, आपका काम हो जाएगा। अब आपको पता है 18 6 जा 108 होता है, 18 6 जा 108, तो मतलब 6 तो आएगा ही, और उसके आगे है, तो 6 से ऊपर कोई है क्या यहाँ पे, देखो 6.5, आप डिवीजन करके भी देख सकते हो नॉर्मल, देखो करके बता दूं 117, चलो 2 डिजिट तो नहीं हो रहा है, ये 3 से क्या 6 जा 108 हो गया। इसके बाद क्या करें, ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ गया, 9 नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब कोई उतरा तो, अभी कोई इसी को हम उतारे तो है नहीं, भाग दे के देखने की जरूरत है नहीं, तो डेसिमल लगाए, यहाँ डेसिमल लगाए, वहां जीरो लगा दिया डायरेक्ट, तो देखो ये आ गया। क्योंकि अगर हम किसी चीज को उतारते तो भाग देकर देखना जरूरी रहता, लेकिन हमने किसी को उतारा नहीं था, शेषफल था, तो डायरेक्ट डेसिमल लगा के जीरो लगा के भाग दे दिया, 6.5 आ गया, 6.5 सेकेंड का टाइम लगेगा, ठीक है। 56 पे चलते बेटा, ये क्या है, द एवरेज ऑफ 14 18 एंड एक्स इज 29, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तीनों का औसत 29 दिया तो एक्स का मान पता, औसत क्या होता है बेटा, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम अपॉन नंबर, ठीक है। तो सम देखिए किसका 14 प्लस 18 प्लस एक्स अपॉन टोटल कितने नंबर है 1 2 3, और एवरेज कितना दिया हुआ है 29, बस खेल खत्म हो गया, हो गया बेटा। इधर इसको ट्रांसफर करो, तो इधर डिवीजन में था, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर देखो 14 प्लस 18 32, 32 प्लस एक्स, ठीक है। अभी 87 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, और इसको इधर प्लस में इधर आएगा, ट्रांसफर हो गए तो माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू एक्स। अब इसको 87 माइनस 32 इक्वल टू एक्स है, तो 87 माइनस 32 करेंगे तो आ जाएगा 55 इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 55 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, बस हो गया बेटा। बोलो कितना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब 3 नंबर का एवरेज, तो देखिए 14 और 18 32, 32 प्लस 55 87, 87 को 3 बार 87 डिवाइडेड बाय 3 कीजिए 29 आ जाएगा, एवरेज तो वही होता है ना, टोटल नंबर का सम अपॉन टोटल जितने नंबर हैं, बस एवरेज यही है, तो 55 आपका आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 57 ये करो, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुज के गुणधर्म का यूज करते हुए निम्नलिखित चित्र में एक्स का मान, मतलब आपको ये वैल्यू निकालनी है बेटा, ये वाली,
चलो आराम से निकाल लोगे। तो सिंपल हमको पता ही है, तो आप ये देख सकते हो कि ये जो दो एंगल होते हैं बेटा वो ये पूरे एंगल के बराबर होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है 60 प्लस 55 कितना हो गया 115, 115। तो ये दो पूरा एंगल मिला के 115 आएगा। तो ये तो देखिए ये 50 इधर हो गया तो 65 यहां बच गया, तो 65 आंसर हो जाए। ये तो दूसरे तरीके से करना है। तो दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हैं कि देखो ये 60 है 55 है और हमको पता है त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। तो ये 60 है ये 55 है, तो कितना हम रखें तो तीनों का 180 आ जाए तो ये 65 डिग्री हो जाएगा। चलो ठीक है, और आप जानते हो एंगल ऑफ लीनियर पेयर ठीक है कितना होता है रैखिक युग्म 180 डिग्री। तो ये एंगल 50 है ये 65 है, ये एंगल कितना होगा तो 180 डिग्री होगा। तो सिंपल सा 65 प्लस एक्स प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और x इक्वल x प्लस ये दोनों को जोड़ दो तो 115 इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस 115, 115 हो गया तो ये आ गया 65। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 65 डिग्री। और डायरेक्ट भी आपको मैंने बता दिया था, ये तो हमने किसके उस प्रॉपर्टी से कर लिया एंगल ऑफ लीनियर पेयर रैखिक युग्म कोण इससे कर लिया, और साथ में आपको मैंने ये बताया जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ये दोनों का जो सम होगा ये पूरे एंगल के बराबर होगा। ये देखिए ये यहां से पूरे एंगल, तो ये देखिए 50 है तो ये जो बच गया ये 65 हो जाता, तो 65 आंसर है। ठीक है 65 आपका आंसर होगा। 57 का क्या आ गया सी आ गया। ऐसा भी कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 58 बेटा क्या कहता है 58, इफ वन ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज 24 डिग्री मोर देन द ट्वाइस ऑफ द अदर देन फाइंड द ग्रेटर एंगल। यदि दो संपूरक कोणों में से एक दूसरे कोण के 2 गुने से 24 अधिक है तो बड़े कोण का मान बताओ। बताओ संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल बोल रहा है मतलब कि दोनों का सम कितना होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 डिग्री। ठीक है, तो दो संपूरक कोणों में से एक कोण दूसरे के 2 गुने से 24 अधिक है। मान लेते हैं एक एक्स है छोटा वाला, बड़ा वाला क्या है एक जो है इसके 2 गुने से कितना अधिक है 24 अधिक है। दोनों का सम कितना होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल की बात है तो 180 डिग्री, अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण की बात होती तो 90 डिग्री। चलो तो x प्लस 2x प्लस 24 इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 3x प्लस 24 इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, 3x इक्वल टू 180 माइनस 24, 3x इक्वल टू 156, x इक्वल टू 156 अपॉन 3 इक्वल टू कितना आ गया 52। ठीक है, 3 जा 3 5 जा और 3 2 जा तो 52 आ गया। x इक्वल टू 52 मतलब x की वैल्यू आ गई 52। छोटा वाला एंगल कितना है बेटा छोटा वाला एंगल कितना है 52। अब बड़ा एंगल निकालना है तो इसकी वैल्यू तो आ गई 52। अब 2x प्लस 24 की वैल्यू निकालना है तो 2 इंटू 52 प्लस 24 तो कितना हो गया यहाँ पे 104 प्लस 24 इक्वल टू 128 डिग्री बड़ा एंगल और ये छोटा एंगल 52। अब दोनों को सम करके भी देख लो 180 आ जाएगा है ना। देखो छोटा एंगल ये बड़ा एंगल ये दोनों को सम करो देखो 180 आएगा क्योंकि सप्लीमेंट्री की बात हुई है। तो क्या आंसर आएगा आपसे पूछा क्या है बड़े कोण का मान, तो ऑप्शन नंबर ए बड़े कोण का मान आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसा सॉल्व करना है। एक एंगल x और दूसरा एंगल उसके 2 गुने से 24 अधिक, तो 2 गुना मतलब x का 2 गुना 2x प्लस उससे 24 अधिक, ऐसा करना है बेटा हमको सॉल्व। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 59 ये है बेटा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। सिंप्लीफिकेशन बॉड मास का रूल किसको इसको पता है, बॉड मास ब्रैकेट ऑफ। देखो आपको मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी सॉल्व इसलिए करके बता रहा हूं ताकि हमको भी तो एग्जाम में केवल 2 घंटे का समय मिलता है, मेंटल एबिलिटी लैंग्वेज और मैथ्स करना है। हमको ट्रिक से जल्दी जल्दी सॉल्व करने का तरीका सीखना है, कैसे हम चीजों को डिवाइड करें। ऐसा नहीं कि पूरे क्वेश्चन को पूरा भाग देकर देख रहे हैं, लंबा हमको समय भी तो मेंटेन करना है ना। इसलिए हमको प्रयास करना है कि जितना हम चीजों को समझ सकें, समझ के उसको कर सकें जल्दी से, उतना हमको करते हुए चलना है बेटा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, तो ये देखो इसमें पहले क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं, ऑफ नहीं है, तो सीधा डिवीजन पहले होगा, डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। चलो तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 प्लस 8 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 प्लस 21। जो डिवीजन होगा पहले होगा 4 इंटू 6 ही रहेगा प्लस 8 माइनस 12, अच्छा माइनस 12 नहीं होगा, 12 डिवाइडेड बाई 4 3 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 5 7 इंटू 3 प्लस 21। ठीक है, चलो अब इसको मल्टीप्लिकेशन होगा 24 प्लस 8 माइनस 3 प्लस
अच्छा फिर ये 3, इसका 7 इंटू 3 21 प्लस 21। ठीक है, अब क्या होगा, जोड़ लेते हैं जो जो प्लस वाले हैं। तो 24 प्लस 8 32 माइनस 3 प्लस 21 प्लस 21 42। जो प्लस प्लस वाले हैं उनको ऐड कर लो, तो ये प्लस वाला और इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस वाला है। ये हो गया 74 माइनस 3, 74 माइनस 3 इक्वल टू 71 है क्या, ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल से याद रखो, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, बॉड मास का रूल। ब्रैकेट ऑफ है नहीं तो डिवीजन पहले होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन। इस सीक्वेंस को फॉलो करते चलो, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन बेटा मैथ्स का, चलो लास्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन whose breadth is 7.5 and the area is 450 स्क्वायर मीटर। एक आयताकार बाग की चौड़ाई 7.5 मीटर है, उसका क्षेत्रफल 450 वर्ग मीटर है, तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, आयत की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, आयत की। तो सिंपल सा चलो एक आयत बना लेते हैं बेटा। ठीक है, मान लो ये ऐसा है, ठीक है, ऐसा आयत है। और क्या कहा जा रहा है जरा देखें, कहा कुछ ऐसा जा रहा है कि इसकी चौड़ाई जो है 7.5 मीटर है और पूरा जो इसका एरिया है वो 450 स्क्वायर मीटर है। अब इसका हमको क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। तो हमको तो फॉर्मूला पता है ना, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, एल इंटू बी होता है, लंबाई गुड़ी चौड़ाई। ठीक है, और एरिया दिया हुआ है 450, सब मीटर में है, ये भी मीटर में है, और लंबाई निकालनी है, और ब्रिथ कितनी है 7.5 है, बस हो गया। सिंपल सा एल की वैल्यू निकालनी है, तो 450 अपॉन कर दीजिए 7.5 इक्वल टू एल आ गया, एल आ गया। चलो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो इसको डिवाइड इधर साइड में कर लेते हैं। तो 450 7.5 है, तो इसको करो, ये डेसिमल इधर भेज दो, ये 75 हो गया, एक जीरो ऊपर जोड़ दो। ठीक है, एक जीरो ऊपर जुड़ गया, इधर डेसिमल आ गया, मतलब 75 बन गया, ऊपर एक जीरो एक्स्ट्रा जोड़ दिया। अब चलो इसको आप 5 से डिवाइड करो, तो ये जाएगा 15 बार, और ये 9 और ये डबल जीरो, फिर से 15 वन जा 15 सिक्स जा और 6 जीरो आ गया। तो क्या आ गया, एल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 60 मीटर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। ठीक है ना, तो क्या होगा, लंबाई आ गई 60 मीटर, चौड़ाई दी हुई थी 7.5 मीटर। ठीक है, 7.5 मीटर, और आपका जो क्षेत्रफल था वो 450 स्क्वायर मीटर। इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया मॉडल पेपर के जितने भी क्वेश्चन थे मैथ्स के, 60 क्वेश्चन। ठीक है, ये मॉडल पेपर हो गया आपका। इसके बाद एक आध दिन आगे लैंग्वेज भी कर लेंगे बेटा। तो लगातार आपको जुड़े रहना बस द्रोड़ स्कूल से, और याद रखिएगा ऑफर है आप सभी के लिए सारे बैचेस में, कब तक, 13 से 17 अगस्त तक। इन बच्चों की तरह सिलेक्शन लेना है ना, आपका सपना है, बिल्कुल पूरा होगा बेटा। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़े और एग्जाम में सिलेक्ट हो रहे हैं। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए, आरएमएस क्लास 6 की तैयारी के लिए हमारे लाइव बैचेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, चैट के माध्यम से बच्चे डाउट पूछ सकते हैं। जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उनको प्रैक्टिस सीट दी जाती है, चैप्टर टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, मॉडल पेपर मॉक टेस्ट मिलता है, मतलब कंप्लीट पैकेज है तैयारी के लिए। नवोदय विद्यालय क्लास 9 की तैयारी के लिए भी लाइव बैच है। आपको रिकॉर्डेड बैच से तैयारी करना है तो रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाएगा। साथ ही ऑफर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इंडिया 30 कूपन कोड अप्लाई करके आप 30% का स्पेशल डिस्काउंट पा सकते हैं जितने भी हमारे ऑनलाइन बैचेस हैं। रिकॉर्डेड बैच आपको मिल जाएंगे, नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा। तीनों की तैयारी करना है, नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की, तो हमारा अर्जुन बैच है रिकॉर्डेड बैच। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे, जिस पे भी इनरोल करना हो क्लिक कीजिए, प्रोसीड कीजिए, आप उसमें इनरोल हो जाएंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पे कूपन कोड लिखा होगा इंडिया 30, केवल 17 अगस्त तक, याद रखो बेटा। चलो बाकी अपने जितने भी दोस्त हैं भाई बंधु तक ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करना है। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी नए बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 6260388361, है ना। और नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी से रिलेटेड किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, जल्दी जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो, वही है बेटा, तभी तो एग्जाम दे पाओगे। कितनी भी तैयारी रहे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करोगे तो कैसे एग्जाम दे पाओगे। इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी से फिल कर दो। अपने दोस्तों भाई बंधु के साथ ये मॉडल पेपर वाला वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि उन तक भी पहुंच सके कि द्रोड़ स्कूल लगातार आप सभी के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट और गेस्ट पेपर लेकर आ रहा है, जिससे आपकी बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी हो जाएगी।
है ना। तो जितनी भी चीजें थी सब कुछ समझ में आ गई। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ऐसे ही मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, मैथ्स, लैंग्वेज से रिलेटेड, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड हम लगातार लेकर आते रहते हैं। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।